क्या 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 हुआ? हुआ क्या हुआ? वो रिया मेरे बेडरूम में थी। हाँ। और उसने मेरी साड़ी पहन के रखी थी। अरे वो मुझसे कहने लगी कि मैं हर चीज तुमसे छीन लूंगी, तुम्हारे मानव को भी तुमसे छीन लूंगी। अरे तो मुझे गुस्सा और मैंने उसे डांट दिया। अरे उतने में मानव आ गए और वो मानव के सामने झूठा नाटक करने लगे अच्छे बनने का। अरे तो मानव की नजरों में बुरी मैं ही हो गई ना। अब मैं क्या करूं? मैं वो तो गुस्सा होके चले हैं मुझसे। आए लेकिन अभी ये कहाँ गया? रिया से सॉरी कहने गया। तू डर मत, चिंता मत कर। तूने कुछ गलत नहीं किया ना, तो चिंता मत कर, समझी ना? मैं तो तुझे कहती हूँ उसके तो कान के नीचे एक लगा कर देनी चाहिए थी, बराबर अक्ल ठिकाने आती थी, समझी ना? लेकिन मानव वो उसकी भी चिंता तू मत कर, जाने दो उसके पीछे। जब घर आएगा ना मैं उसको समझा दूंगी और वो मेरा कहा मान जाएगा। शायला, तू और तेरा दादा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, निकम्मे। अजीत, आपको जो कुछ भी कहना है मेरे बारे में कहिए, लेकिन मेरे दादा के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे महान दादा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, बस अपनी बहन को बोझ बनाकर इस घर में छोड़ दिया। बोझ? अजीत, मैं बोझ नहीं हूँ, आपकी अपनी बीवी हूँ। और मेरे दादा आपके लिए क्यों कुछ करेंगे? अरे उनका अपना परिवार है, उनका ख्याल रखेंगे, और आपको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। चुप कर। इतना मार खाने के बाद भी तेरी अकड़ गई नहीं? बोले जा रही, बके जा रही है। बोलूंगी, बोलती रहूंगी, जब तक आप शराब पीना नहीं छोड़ेंगे तब तक बोलती रहूंगी, समझे आप? हाँ ठीक है, ठीक है, बोले जा, बिंदास बोले जा। तू जितना बकबक करेगी उतना ही ज्यादा मैं पीऊंगी। तू बोलती रहे, करती रहे बकबक। हाँ। अरे अजी दादा घर पे कमालच झाली। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। आपने कैसे आना किया? आपने क्यों तकलीफ की? अरे भाई तकलीफ काहे की? आज वो तारीख कितनी होगी भाई? 25 तारीख हो गई, इसलिए घर का किराया लेने आया। अरे हाँ, किराया मैं खुद आने वाला था आपके पास। वो क्या है ना कि इस महीने थोड़ी सी तंगी चल रही है, तो और क्या है ना, इस महीने जरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सारे के सारे पैसे दवाई में खर्च हो गए। लेकिन अगले महीने मैं जरूर चुका दूंगा आपका पूरा किराया। लेकिन दादा तुम तो किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रहे हो। अगर बीमार हो तो रोज दारू पीकर घर में तमाशा क्यों करते हो? त्यासाठी पैसे कुठून आणतोस? तुम्हें क्या करना है? हाँ? अरे भाई ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश मत कर, नहीं तो तुझे मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। ला मेरे पैसे ला, चल ला। अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे दे दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। अच्छी। ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, ये घर मेरा है और मेरे को जाने को कहता है। क्या हाल है चोरा से उल्टे बॉम्बा? हाँ, तू निकल बाहर, चल निकलो बाहर। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा? अजीत प्लीज प्लीज आप उनसे ऐसे मत बात कीजिए, वो हमारे मकान मालिक है। एक मिनट रुकिएगा। ये लीजिए घर का किराया। ताई, मैं तुम्हारी तरफ देखकर चुप बैठा हूँ। पता नहीं आप ऐसे बेवड़े के साथ में कैसे दिन गुजारती हो। देखिए, वो जो भी है जैसे भी है मेरे पति हैं, और मैं इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। प्लीज। ठीक है, नमस्ते। सुधर जा अभी। सलाह। हाँ दातो है। अच्छी। अच्छा, मुझसे पैसे छुपाते, मुझसे? हाँ? अब ये पैसे मेरे काम। अजीत वो पैसे मुझे दीजिए। अजीत प्लीज वो पैसे मुझे दीजिए। नहीं। अजीत वो पैसे हमारी बच्ची की फीस के लिए। नहीं। मेरे पास और पैसे नहीं है अजीत। अजीत। ये क्या कर रही हो रिया? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो रिया, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मैं माफी मांगता हूँ अर्चना की तरफ से। नहीं सब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं जा रही हूँ सब, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। रिया, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। सब मैं इसलिए नहीं जा रही कि अर्चना मैम ने मेरी इंसल्ट की, बल्कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि
कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। अर्चना मैम सोचती है कि मैं आपको उनसे छीनना चाहती हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग, आई कांट टेक इट एनीमोर सर। मैंने आपके बारे में कभी उस नज़रिए से नहीं सोचा और ना ही आपने। मुझे तो ताज्जुब होता है सोच के कि अर्चना मैम आपके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है सर। मैं तो पराई हूँ, लेकिन आप तो उनके अपने हैं ना, कम से कम उनको आप पे तो भरोसा होना चाहिए। माना कि वो आपकी पत्नी है, बट आई एम सॉरी टू से सर, वो इस बात पर गलत है और ये मैं बिल्कुल सह नहीं सकती। देखो रिया, तुम गलत समझ रहे हो। अर्चना ऐसी नहीं है। अर्चना, मुझे मालूम था सर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए देखिए, ये देखिए सर, ये मैसेज आप ही के नाम का है ना? इसमें लिखा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये मैसेज मुझे आप ही ने भेजा था सर? नहीं। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गई थी सर, इसलिए मैं वहां पर गई और वहां जाकर देखा तो अर्चना मैम थी। और सर उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो फिर जाइए, जाकर पूछिए अर्चना मैम से, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, आप प्लीज जाकर सब कुछ सही कर दीजिए सर। ये सब क्या हो रहा है? दिया अर्चना के बारे में जो भी बता रही है, इट्स सरप्राइजिंग। अर्चना इस तरह बिहेव कर ही नहीं सकती। वो इतनी इमेच्योर है ही नहीं। जिस मानव से वो इतना प्यार करती है, उस पर शक करना, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे इस बारे में अर्चना से बात करनी होगी। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जा रही हो? देखो रिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब दूर हो गई। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से जाती हो तो मेरी दूसरी सेक्रेटरी आ जाएगी, काम चलता रहेगा ऑफिस का, लेकिन तुम्हारा करियर इफेक्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़े। अब मुझे लगता है कि तुम्हें रुकना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे तो मैं रुक जाती हूँ। गुड, चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट सर, आप मेरे घर पहली बार आए हैं, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक लिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताइए सब, क्या लेंगे आप? ओके, कोल्ड ड्रिंक। ओके। सर ये आप अर्चना मैम को दे दीजिएगा और उन्हें कहना कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। अच्छा मैं चलता हूँ। सर आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। रिया, मैं सॉरी बोलता हूँ तुमसे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अर्चना से। मैं उस पर बहुत
बहुत भरोसा करता हूँ और उसने मुझ पे शक किया। मैं चलता हूँ। तो तू गया मानव, तू तो गया।